नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी, ठीक है। ग्रेच्युटी मतलब होता क्या है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म if you work us at same place for lifetime, ठीक है। अगर तुम किसी एक जगह पे जिंदगी भर काम कर रहे हो तो तुमको ग्रेच्युटी मिलता है, ठीक है। उसको ग्रेच्युटी बोलते हैं, जो बेनिफिट मिलता है उसको ग्रेच्युटी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेच्युटी, इसमें टैक्सेबल कैसे होता है ग्रेच्युटी, ठीक है, अब वो हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ठीक है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट के दौरान ग्रेच्युटी मिल रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट के दौरान ग्रेच्युटी मिल रहा है तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, फॉर ऑल एम्प्लॉयज विद गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर ग्रेच्युटी एम्प्लॉयमेंट के दौरान रिसीव्ड हुई है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ओके। Gratuity received at the time of retirement। ये अच्छा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो रही है तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, होगा तो टैक्सेबल, लेकिन उस पर भी एक एग्जेम्पशन मिलेगा। गवर्नमेंट बोलती है चलो तुमको पूरा पैसे के ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तुमको थोड़ा बहुत हम एग्जेम्पशन दे देते हैं, ओके। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा चलो पढ़ते हैं। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10), ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, ऐसे ही बनाना चार्ट। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ भी नहीं देना इसके ऊपर पैसा। ग्रेच्युटी का 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। अदर एम्प्लॉयज, फॉर अदर एम्प्लॉयज, ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय, इसमें भी 2 चीज़ देखनी है, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय पोगा एम्प्लॉय है, मतलब कि जो एम्प्लॉय है वो कवर्ड है अंडर पोगा एक्ट, ठीक है, 1972, ठीक है, एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर पोगा एक्ट 1972, तो उसके पास क्या एग्जेम्पशन अमाउंट आएगा, ठीक है। लेट्स सी एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या है। ठीक है, पहला 15 डिवाइडेड बाई 26, ठीक है, इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ completion of सर्विस, ठीक है। ये क्या है? रस में क्या है? जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ राउंडिंग ऑफ अलाउड है। या
एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड, और मैक्सिमम ₹20 lakh, विच एवर इज लोअर। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। नाउ यहाँ पर हम लोग सैलरी पर मंथ क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉन पोगा एम्प्लॉय, ओके, ये क्या होगा? चलो यहाँ पर ये कर लेते हैं। एग्जेम्प्ट अमाउंट, अमाउंट क्या है? जो अमाउंट हम लोग को रिसीव्ड हुआ उसमें से कौन सा अमाउंट माइनस करना है। ठीक है, पहले 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ completion of सर्विस। ठीक है, कितना ईयर्स कंप्लीट हुआ है सर्विस को। ठीक है, राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड, हाँ यहाँ अलाउड नहीं है, सिपोगा वाले को ही अलाउ है। चलो इसको भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। ठीक है, सैलरी पर एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है, मैक्सिमम is 20 lakh, which ever is lower। ओके, सैलरी पर मंथ। ठीक है, देखेंगे सैलरी पर मंथ क्या होता है। ठीक है, जो पहले हम लोग देखने वाले थे, सैलरी पर मंथ में हम लोग क्या लेंगे? लेटेस्ट बेसिक सैलरी, ठीक है, पर मंथ क्या लेंगे? ऐड लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस, बोथ मतलब बोथ इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स। ओके, जो अमाउंट ऐड होगा उसको हम लोग सैलरी पर मंथ लेंगे। ठीक है, एंड एवरेज सैलरी पर मंथ क्या होता है? एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 months प्लस एवरेज डियरनेस अलाउंस ऑफ लास्ट 10 months। ठीक है, यहाँ पर कौन सा डियरनेस अलाउंस लेंगे? इन टर्म्स वाला। ठीक है, प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन। समझ में आया मैंने क्यों वो सब पढ़ाया था? ऑफ लास्ट 10 months। ठीक है, लेके उसका ऐड टोटल पूरा टोटल करेंगे, ऐड करके इसके बाद उसको वहाँ उस फॉर्मूला में बैठाएंगे। ठीक है, हाँ पढ़े, डोंट इंक्लूड मंथ ऑफ रिटायरमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,